अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या है और कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, उसे रोका जाता है। तो आज के टॉपिक में हम कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरोजन क्या है और किस तरीके से कोरोजन होती है, ठीक है, और किस तरीके से कोरोजन को रोका जाए, उसके प्रिवेंशन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएं कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन की अगर हम बात करें, अगर मैं सिंपली लफ्ज़ों में समझाऊं कि कोरोजन क्या है, तो कोरोजन कहते हैं बेसिकली किसी मेटल का ख़राब हो जाना। जब कोई मेटल ख़राब हो जाता है, चाहे एटमॉस्फेयर में रखने से, चाहे किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलने से, अगर कोई मेटल ख़राब हो जाता है, अगर किसी मेटल को जंग लग जाता है, तो हम उसे सिंपली कहते हैं कोरोजन कहा जाता है, ठीक है। तो कोरोजन किसे कहते हैं कि सिंपली मेटल का ख़राब हो जाना, मेटल के ऊपर रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर या किसी और मेटल के साथ रिएक्शन होके लेयर बनाना इज कॉल्ड कोरोजन कहा जाता है। अगर हम बात करें कोरोजन को डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखो, कोई भी मेटल अगर ख़राब होता है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेटल ख़राब हो, तो इसका मतलब है कि कोरोजन भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेटल एक ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेटल क्या हो, कोरोड हो, ख़राब हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटल ऐसी रिएक्शन करे जिससे हमें ऐसी प्रोडक्ट मिले जो किसी काम की ना हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कोरोजन कहते हैं। इसी वजह से हम कोरोजन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिंपली हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ कोरोजन। कोरोजन कहा जाता है अ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एटमॉस्फेयर और या अदर एनी केमिकल रिएजेंट। जब कोई मेटल कोई हार्मफुल या अनडिजायरेबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिससे हमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ना मिले, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसे काम मतलब कि जो हम प्रोडक्ट नहीं चाहते, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब कोई मेटल हार्मफुल रिएक्शन करे या अनडिजायरेबल रिएक्शन करे, ऐसी रिएक्शन करे जो हम नहीं चाहते हैं, तो किसी एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ व वेपर्स के साथ मिलके या किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलके अगर कोई अनडिजायरेबल रिएक्शन करता है, तो हम सिंपली क्या टर्म यूज करेंगे, हम कहेंगे कि मेटल क्या कर रहा है, कोरोजन कर रहा है, मतलब मेटल कोरोड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन मेटल की जिसमें अनवांटेड प्रोडक्ट बना है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना है, ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब कोरोजन एटमॉस्फेयर के साथ मिलके भी मेटल करता है और प्लस में किसी दूसरे एसिड या कोई और केमिकल होता है उसके साथ मिलके भी क्या करता है, हार्मफुल या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो हम इसे कोरोजन कहते हैं। तो सिंपली तो मैंने आपको समझा दिया कि मेटल जब कोई मतलब कि एक हार्मफुल या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाए, मतलब सिंपली कि मेटल जब खराब हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है, अच्छा मैंने फिर लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कोरोड। जितने भी मेटल हैं तकरीबन सारे मेटल कोरोड्स होते हैं, सारे के सारे मेटल तकरीबन क्या करते हैं, वो हार्मफुल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ मिलके या किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलके तकरीबन सारे मेटल सिवाय कुछ मेटल्स को छोड़ के। तो मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कोरोड, तकरीबन सारे मेटल कोरोड होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोरोड नहीं होते, जैसा कि नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन सिंपली वो कोरोड नहीं होते, ठीक है, वो अनडिजायर्ड रिएक्शन नहीं बनाते हैं जनरली। जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया,
प्लैटिनियम हो गया, तो ये क्या है, ये सब नोबल मेटल्स हैं। ये जनरली कोरोड्स नहीं होते, ये हार्मफुल अनडिजर्व रिएक्शन नहीं देते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। इसलिए कि हम कह सकते हैं कि नोबल मेटल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं अदर, वो सारे तकरीबन कोरोड होते हैं। याद रखो कि तकरीबन मेटल सारे कोरोड होते हैं, ठीक है, सिवाय नोबल मेटल को छोड़ के। लेकिन हर मेटल का कोरोड होने का तरीका अलग अलग होता है, हर मेटल का कोरोड होने का रेट अलग अलग होता है। मतलब सारे मेटल तकरीबन कोरोड होते हैं, लेकिन हर मेटल का कोरोड होने का स्टाइल अलग होता है, कोरोड होने का जो रेट होता है वो अलग होता है। क्योंकि कुछ मेटल बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाते हैं, कुछ मेटल थोड़ा स्लोली कोरोड होते हैं, कुछ ज़्यादा स्लोली कोरोड होते हैं, कुछ तो वेरी स्लोली। मतलब कि हर मेटल की कोरोजन की अपना अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब कि कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग तरीके से कोरोड होते हैं, तो हर मेटल का एक अपना स्टाइल है कोरोड होने का। कोई ब्राउन कलर की तरह कोरोड हो जाता है, कोई ग्रीन लेयर बना के कोरोड हो जाता है, कोई व्हाइट पाउडर के लेयर बना के क्या कोरोड हो जाता है, तो अलग अलग तरीका होता है। तो यहां पर मैंने सारे डिस्कस किए, ठीक है। तो मैंने कहा सारे मेटल कोरोड होते हैं विथ डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट में, और अलग अलग तरीके से कोरोड होते हैं और अलग अलग रेट में, ठीक है। कुछ स्लो कुछ फास्ट कोरोड होते हैं और अलग अलग तरीके से क्या होते हैं कोरोड, रेट भी अलग होता है इनका और तरीका भी कोरोड होने का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर जैसे लिखे, जैसे आयरन का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। आयरन जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सरफेस की लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब लोहा होता है आयरन, जब वो कोरोड हो जाता है, जब उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसके सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर्स बन जाती है। जब आप उसको टच करते हैं तो वो टूट जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आयरन कोरोड होता है तो उसकी कोरोजन के दौरान उसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सरफेस, मतलब ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, जो ब्रिटल होती है, उसको आगे टूट जाती है, ठीक है। और उस ब्राउन कलर की जो लेयर्स बन जाती है, जो पाउडर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आयरन ब्राउन फ्लेकी लाइक उसका सरफेस बन जाता है जब वो मतलब कि कोरोड होता है, तो उसका तरीका ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। अच्छा, कॉपर कैसे कोरोड होता है, कॉपर का कोरोड होने का स्टाइल कैसा होता है। कॉपर जब कोरोड होता है तो इसके सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब कॉपर जो मेटल है, जब वो कोरोड होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, उसके सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर लेयर। आपने देखा होगा जैसे कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, तो आपने देखा कि जब बहुत पुराने सिक्के हमें मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि उन सिक्कों के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है। फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं फर्श के साथ रगड़ा के। तो सिंपली कि कॉपर का स्टाइल क्या है कोरोड होने का, कि वो अपने आप के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है, ठीक है। तो मैंने कहा है कि कॉपर जो होता है, कॉपर वो अपने सरफेस पे क्या करता है, कवर्ड विद ग्रीन कलर लेयर बना लेता है सब्सटेंस की, ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्रीन कलर की लेयर बना के अपने आप को कोरोड करता है, तो उसका स्टाइल लगे। इसी तरह आपने देखा होगा जिंक, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल होते हैं ना, रिमोट सेल, ठीक है, या तो इन सेल्स आपने देखा होगा सेल के ऊपर जो पन्नी लगी होती है शॉप पर, अगर आप उसको प्लास्टिक को उतारेंगे तो आपको कैसा नजर आते, आपको सिल्वरी कलर की लेयर, वो जिंक होता है बेसिकली। ये जो सेल्स होते हैं, ये जैसे रेडियो में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, ये बच्चों के खिलौने में जो सेल्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये बेसिकली किसके बने होते हैं, जिंक के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जिंक है। और आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने कभी देखा होगा, ठीक है, तो जो पुराना सेल होता है, जब भी आपको कहीं से पुराना सेल मिल जाए या मिला हुआ होगा, तो आपने देखा होगा उस पुराने सेल, ये जिंक का होता है। तो जब जिंक खराब हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उस जिंक का जो सेल होता है, तो जब वो खराब हो जाता है, तो जब आपको मिलता है तो उस जिंक वाले जो सेल होता है उसके सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर का वो फुल जाता है, सेल फुल जाता है, ठीक है, एक्सपेंड हो जाता है, और उसके सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर आ जाता है। और उस व्हाइट कलर के पाउडर के बाद उस जिंक के सेल के अंदर छोटे छोटे
उसकी लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, शीट के साथ छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। तो मतलब जिंक का कोरोड होने का स्टाइल कैसा है कि जिंक जब खराब होता है, कोरोड होता है, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का, उसके सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद उस व्हाइट पाउडर की वजह से उस जिंक शीट के अंदर क्या छोटे छोटे होल्स आ जाते हैं। तो याद रखो जिंक का स्टाइल कैसा होता है कोरोड होने का कि उसके सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर पाउडर डिपॉजिट हो जाता है और प्लस में उस जिंक की शीट के ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है कि जिंक कैसे मतलब कि कोरोड होता है, जिंक गेट व्हाइट पाउडर डिपॉजिट, तो उसके ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, और वो व्हाइट कलर का पाउडर ऐसा ऐसा क्या करता है, विच लीड्स टू होल्स इन जिंक, फिर उन जिंक के शीट के अंदर छोटे छोटे होल्स बना लेता है। तो इस तरीके से होल्स बन गए। आपने अगर पुराने सेल अगर मिल जाए तो आप देख लेना इस तरीके से व्हाइट। तो देखो हर मेटल का एक अलग अलग तरीके से कोरोड होने का तरीका है। ठीक है, अच्छा तो आगे नेक्स्ट हमने कहा कोरोजन। कोरोजन दो टाइप की होती है, कोरोजन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक कोरोजन होती है एटमॉस्फेरिक कोरोजन और दूसरी होती है कोरोजन इन लिक्विड। अगर कोई मेटल एटमॉस्फेयर के जरिए से, एटमॉस्फेयर के किसी केमिकल के साथ मिलके, मतलब एटमॉस्फेयर में रखने से अगर कोई मेटल खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, तो ऐसी कोरोजन को हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, मतलब बाहर हवा में रखने की वजह से अगर कोई मेटल कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो हम ऐसी कोरोजन को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहा जाता है। हाँ, अगर कोई मेटल किसी लिक्विड के साथ, अगर किसी मेटल के ऊपर कोई लिक्विड, कोई केमिकल अगर क्या हो जाए, किसी लिक्विड एसिड वगैरह या बेस का सॉल्यूशन, अगर किसी मेटल के साथ कोई लिक्विड अगर क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है, कोई लिक्विड अगर मेटल के साथ ऐड हो जाए, मतलब उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, उसके साथ टच हो जाए, और किसी लिक्विड के साथ मिलके अगर कोई मेटल कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो ऐसी कोरोजन को हम कहते हैं कोरोजन इन लिक्विड कहा जाता है। तो वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के जरिए से, तो एटमॉस्फेयर कोरोजन, अगर किसी लिक्विड के मिलने से अगर वो कोरोड हो गया, जंग लग गया, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन इन लिक्विड कहा जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा डिफरेंट मेटल्स कोरोड एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग मेटल अलग अलग रेट्स में क्या करते हैं, कोरोड होते हैं। तो मतलब मैंने कहा कि बहुत तकरीबन सारे मेटल कोरोड होते हैं, लेकिन हर मेटल का रेट अपना अपना होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंट रेट के साथ कोरोड होते हैं। जैसे सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं, ये भी तो मेटल है ना, तो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं, दे टर्निश इमीडिएटली टू एयर। टर्निश का मतलब होता है टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर। तो आपको पता है कि सोडियम और ये जो पोटेशियम होते हैं ना, इनको जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में बाहर एक्सपोज करके रखोगे, ये उसी वक्त ही क्या करते हैं कि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं बहुत ही जल्दी। और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड लेयर बना लेंगे अपने सरफेस के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे, ये भी एक किस्म की कोरोजन है। हम नहीं चाहते हैं कि मेटल ऑक्साइड लेयर बना ले अपने आप के ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से वो भी एक कोरोजन में कन्वर्ट है। तो कहने का मतलब है कि सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाते, दे टर्निश इमीडिएटली टू एयर, वो अपने आप के ऊपर जल्दी से जल्दी ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। तो सबसे इसी तरह कैल्शियम भी कोरोड होता है, लेकिन कैल्शियम क्विकली होता है। ठीक है, मतलब इनके मुकाबले में थोड़ा स्लो होता है। कैल्शियम भी ऐसा ऐसा क्या होता है, वो ठीक है क्या कोरोड हो जाता है। ठीक है, आयरन कोरोड स्लोली। आपने देखा होगा कि आयरन भी कोरोड होता है, लेकिन आयरन बहुत स्लो कोरोड होता है। सालों के बाद वो ऐसा ऐसा अपने सरफेस के ऊपर क्या ब्राउन कलर की लेयर्स बना लेता है, रस्ट बना लेता है, तो काफी स्लो होती है रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह टिन की बात करें, लीड की बात करें और कॉपर, ये जो मेटल है दीज कोरोड वेरी स्लोली। ये मेटल बहुत ही स्लो क्या करते हैं, कोरोड होते हैं। इनको तो बहुत ज्यादा साल लगने के बाद ही ये कोरोड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मेटल का कोरोजन रेट अलग अलग होता है। कोई इमीडिएटली, सोडियम पोटेशियम बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाते हैं, कैल्शियम उससे थोड़ा सा कम टाइम में, आयरन तो काफ़ी स्लोली कोरोड होता है काफ़ी सालों के बाद, और टिन लीड और जो कॉपर मेटल होते हैं ये तो काफ़ी सालों के बाद बहुत देर से कोरोड होते हैं। तो हर मेटल्स का कोरोड होने का रेट अलग अलग होता है। ठीक है, इसी तरह तो ये थी कोरोजन। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन मेथड्स।
अब सवाल ये है कि कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, कोरोजन को कैसे रोका जाता है, उनके कौन कौन से मेथड्स है, तो हम कौन से मेथड यूज करते हैं कि कोरोजन को रोकने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बहुत ही चंद इंपॉर्टेंट कोरोजन के मेथड मैंने लिखे हैं। पहला, तो याद रखो कि कोरोजन को रोकने के बहुत सारे मेथड्स है, फिर उसके बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड्स है। तो यहाँ पर मैंने चंद लिखे हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड कि हम कोरोजन को प्रोटेक्टिव मेटलिक कोटिंग के जरिए से रोक सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेटलिक कोटिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से भी हम कोरोजन को रोकते हैं, ठीक है। इसी तरह एलॉइंग ऑफ मेटल, एलॉय बनाते हैं वो भी कोरोजन को रोकने के लिए। इसी तरह कोटिंग विथ नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं जैसे ऑयल्स हो गया, पेंटिंग हो गई और ग्रीस वगैरह, इनके अलावा बहुत सारे नॉन मटेरियल्स होते हैं जो हम मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं, उसके सरफेस के साथ क्या करते हैं, कवर करते हैं। किस लिए कि ताकि वो मेटल कोरोड ना हो, उसकी कोरोजन को रोकने के लिए हम नॉन मेटेलिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चंद मेथड्स हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, कोरोजन को रोकने के ये चंद मेथड्स हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहला मेथड सबसे प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग। अब प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग में क्या करते हैं, सिंपली एक मेटल है वो बहुत जल्दी से खराब होता है, तो हम क्या करते हैं, उस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं, दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं उस मेटल पे जो मेटल जल्दी खराब हो जाता है। तो उस मेटल पे ऐसे मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं जो मेटल बहुत ही देर से, बहुत ही स्लोली क्या खराब होता है, कोरोड होता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, लेयर डिपॉजिट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो मेटल जल्दी खराब हो जाता है तो उसका कोरोजन पावर कम हो जाता है, मतलब कि वो अब कोरोड नहीं होगा तो काफी टाइम के बाद होगा। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग। प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग में क्या होता है, जो मेटल कोरोड हो जाता है जल्दी, उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, कवरिंग करते हैं, ऐसे मेटल की जो मेटल या तो कम खराब होता है या तो बिल्कुल खराब नहीं होता, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग का। मैंने लिखा है कोटिंग विथ अदर मेटल, तो दूसरे मेटल की इसके ऊपर कोटिंग। तो मैंने लिखा, अब आप मुझे बताओ प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग में क्या करते हैं हम, मोस्टली आयरन एंड स्टील आर प्रोटेक्टेड बाय दिस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखो कि प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग में इस मेथड से हम आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं। ज्यादातर जो आयरन और जो स्टील होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, जल्दी कोरोड हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आयरन और स्टील को उनके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे मेटल की जो बिल्कुल स्लोली कोरोड होते हैं, ठीक है, जैसे जिंक और टिन, ये बहुत स्लोली कोरोड होते हैं, तो इनकी लेयर डिपॉजिट करते हैं, इनकी कवरिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन और स्टील के ऊपर, ताकि आयरन और स्टील मतलब कि कोरोड ना हो काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है, तो उनकी कोरोजन को रोकते हैं ये, ठीक। तो मैंने लिखा है प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग में हम जनरली आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, विथ कवरिंग विथ किसके मेटल की कवरिंग डिपॉजिट करते हैं, जिंक और टिन की प्लेटिंग करते हैं, इनकी कवरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं ये प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग है, ये बहुत फिजिकल मेथड होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, मान लो आपको पता है कि हम सिंपली ये करते हैं कि जैसे ये अब अगर आप देखें कि मान लो ये आयरन की शीट है, मिसाल के तौर पर, अब आपने देखा कि ये आयरन की शीट है, ठीक है, ये आयरन की शीट है, अब ये आयरन की शीट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये आयरन जल्दी कोरोड हो जाता है टिन और जिंक के मुकाबले में, हम चाहते हैं कि इस आयरन के ऊपर ऐसी मेटल की कोटिंग करें ताकि ये आयरन खराब ना हो, काफ़ी टाइम तक चल सके। तो हम क्या करते हैं, इस आयरन के ऊपर जिंक और टिन की कवरिंग या कोटिंग करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसके ऊपर जिंक की जब लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जब टिन की लेयर आ जाएगी, तो ये मेटल खराब नहीं होगा, काफ़ी टाइम के बाद ही खराब होगा, ठीक है, काफ़ी स्लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जिस मेटल की कोटिंग करते हैं तो सबसे पहले उस मेटल को यहाँ पे पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर आप किसकी कोटिंग करना चाहते हैं, टिन की करना चाहते हैं, तो
टिन को हम पिघलाते हैं, टिन मेटल को यहाँ पे पिघलाते हैं, ये हो गया आपका टिन मेटल, ठीक है, ये टिन मेटल। अब हम चाहते हैं कि टिन मेटल की इसके ऊपर कोटिंग करें, तो सिंपली हम क्या करते हैं, टिन मेटल का हम पिघला के उसका लिक्विड बनाते हैं, शरबत की तरह गाढ़ा, तो उसका लिक्विड बन गया टिन का। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल की शीट उठाएंगे और इस टिन के लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। जैसे ही आप इस आयरन की शीट को आप इस किसमें, टिन जो है ना, टिन मेटल पिघला मोल्टिन स्टेट में, तो आप इस मोल्टिन टिन में क्या करेंगे, ये टिन क्या है, ये मोल्टिन टिन है, ठीक है, मोल्टिन, ठीक है। तो इसमें आप आयरन की शीट को डिप करेंगे, डिप करके बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगी, इसके ऊपर टिन की लेयर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसको मतलब के यूनिफॉर्म लेयर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रोलर होता है, रोलर मशीन होती है, उसके ऊपर रोलर मशीन लगाते हैं। वो रोलर मशीन क्या करती है, तो इसके ऊपर जो टिन की लेयर आ गई वो उसको यूनिफॉर्म, उसको क्या करता है, लेवल करता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, तो अब इस टिन के ऊपर क्या, आयरन के ऊपर क्या है, टिन की लेयर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाहर टिन की लेयर आ गई, तो अब हम ये क्या करते हैं, अब हम इसको यूज करेंगे और ये काफी टाइम तक चलेगा। जैसे आपने देखा होगा ऑयल, और जो ऑयल होता है, ऑयल के जो टिन होते हैं, ठीक है, घी के जो टिन होते हैं वो बेसिकली आयरन के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर टिन की लेयर चढ़ाई जाती है, उनके ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली तो या तो जिंक को पिघला के, तो जिंक के अंदर आयरन की शीट डिप करेंगे तो उसके ऊपर जिंक की लेयर आ जाएगी, और फिर उसको रोलर मशीन के जरिए से यूनिफॉर्म लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो उसको, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्टिव मेटलिंग में क्या करते हैं, तो इसमें दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं, ऐसे मेटल की जो मेटल बहुत देर से खराब होता है और बिल्कुल कम खराब होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो जल्दी मेटल खराब होता है उसके ऊपर लेयर चढ़ा ताकि वो भी खराब ना हो काफी टाइम तक, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर हम आयरन और स्टील की प्रोटेक्टिंग करते हैं, कवरिंग करते हैं, किसके साथ, जिंक और टिन की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या करते हैं, यही याद रखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम क्या करते हैं, ऐसा मेटल जो कोरोड हो जाता है, ठीक है, जल्दी उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन तो फर्क क्या है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट, तो ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट मेटलिंग में हम करंट यूज नहीं करेंगे, सिंपली डिप करके उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर, तो ये फिजिकल मेथड है ज्यादा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं, एक मेटल है जो कि कोरोड हो जाता है, अब इसके ऊपर आप दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना चाहते हैं जो कम कोरोड होता है या बिल्कुल कोरोड नहीं होता, नोबल मेटल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, करंट के जरिए से, करंट यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, करंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे ही करंट अप्लाई करेंगे तो उस करंट के जरिए से क्या होगा कि उस मेटल की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो करंट के जरिए से किसी दूसरे मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर, किसी मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर लेयर डिपॉजिट करना करंट के जरिए से अगर आप कर रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मैंने कहा प्लेटिंग का क्या मतलब होता है, लेयर डिपॉजिट करना, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से अगर आप करेंगे तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और मैंने याद रखो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड होता है ना, उसमें हम ज्यादातर नोबल मेटल या बेस मेटल्स, नोबल मेटल जो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और बेस मेटल जो कि कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो आमतौर पर मिलते, जैसे कॉपर, जिंक, ये बेस मेटल्स होते हैं। कॉपर, जिंक जो टिन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेस मेटल जो कॉमन मेटल्स होते हैं, मतलब कम कोरोड होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नोबल मेटल मींस गोल्ड और सिल्वर, या बेस मेटल कॉपर, जिंक, टिन, इनकी क्या करते हैं, ये यूज करते हैं हम क्या, फॉर प्लेटिंग ऑन एनी डिजायर्ड मेटल, दूसरे मेटल के ऊपर हम इन मेटल्स की लेयर डिपॉजिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट के जरिए से, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, हम आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से हम एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। और ज्यादातर मैंने बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड होता है उसमें नोबल मेटल या किसी दूसरे बेस मेटल जो कि सस्ता होता है, और जैसे कॉपर होता है, जिंक जो खराब कम होता है, ठीक है, तो उनकी लेयर डिपॉजिट करते हैं इस मेथड में किसी दूसरे मेटल के ऊपर जो खराब हो जाता है, ठीक है, तो याद रखो। अच्छा, तीसरा मेथड है एलॉइंग ऑफ मेटल्स। एलॉइंग ऑफ मेटल, एलॉइंग ऑफ मेटल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो एलॉय जो बनाते हैं ना, वो भी एक क्या है, वो भी एलॉय बनाते हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव प्रिवेंशन मेथड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा
कि कुछ मेटल्स जब खराब होते हैं तो हम उनके साथ दूसरा मेटल मिक्स कर दें। वैसे एलॉय क्या होता है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, ठीक है, और आल्सो मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। याद रखो कि जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल को हम मिक्स करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर बनता है हम उस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। और सवाल ये कि हम मेटलों को मिक्स क्यों करते हैं, मतलब कहने का ये है कि हम एलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि एलॉय बहुत ही मतलब के मजबूत होते हैं और कोरोजन रेजिस्ट होते हैं, मतलब के खराब बहुत नहीं होते। तो इसका मतलब है जो एलॉय हम बनाते हैं ये भी एक कोरोजन को रोकने वाला मेथड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलॉय में क्या करते हैं, एक मेटल होता है, ठीक है, वो खराब हो रहा है जल्दी। अब ये दूसरा मेटल है जो कि बहुत ही स्लो कोरोड होता है। हम क्या करेंगे, दोनों को पिघला के मिक्स करेंगे, दोनों को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे और पिघला के बाद इनको दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको फिर वापस कूल करेंगे तो ये एक सॉलिड बन जाएगा, 2 मेटलों का मिक्सचर बन जाएगा सॉलिड स्टेट में। अब ये क्या कहलाएगा, ये एलॉय कहलाएगा। तो एलॉय 2 या 2 से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2-3 मेटलों को मिक्स करके और उसको हीट करके उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद एक मिक्सचर बन जाता है मेटल का जिसको हम एलॉय कहते हैं। और ये क्यों बनाते हैं, ये भी किस लिए, कोरोजन को रोकने के लिए, कि अगर एक मेटल है वो कोरोड हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा मेटल है जो बहुत ही मतलब कम कोरोड होता है, स्लोली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब इनको दोनों को मिक्स करेंगे, पिघलाएंगे और एक मिक्सचर बनाएंगे, तो जब ये मिक्सचर बन जाएगा तो क्या होगा कि जो मेटल खराब हो रहा था, कोरोड हो रहा था जल्दी, उसके साथ अब दूसरा मेटल मिक्स हो गया है जो कोरोड बहुत कम होता है। तो अब ये मेटल क्या करेगा, जो कोरोड नहीं हो रहा, कम हो रहा है, वो क्या करेगा, खुद तो कोरोड नहीं होगा तो लेकिन उसकी कोरोजन को भी रोकेगा, ठीक है, उसको भी खराब होने से बचाएगा, उसको भी कोरोड होने से बचाएगा, ठीक है। तो उसकी भी प्रिवेंशन मतलब उसको रोकेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसमें एलॉय, और मैंने यहाँ पर चंद एलॉयज लिखे हैं, ठीक है। जैसे स्टील होता है, स्टील आपको पता है स्टील में आयरन होता है, और आपको पता है आयरन जो होता है वो जल्दी कोरोड हो जाता है, ठीक है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। दूसरे के मुकाबले में निकेल, क्रोमियम, इनके मुकाबले में आयरन बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है। तो हम और आयरन आपको पता है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम मिलता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो आयरन मिलता है, याद रखना। और आयरन बहुत ज्यादा मिलता है मेटल, एल्यूमिनियम के बाद आयरन मिलता है। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि आयरन ऐसा मेटल है जो कि कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाता है, कोरोड। तो साइंटिस्ट ने कहा कोई ऐसा मेथड अप्लाई करो कि ताकि आयरन की कोरोजन को रोका जाए, क्योंकि आयरन हर साल बहुत ज़्यादा कोरूड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने उसका ये एलॉइंग मेथड बनाया। तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया कि आयरन के साथ दूसरे मेटल मिक्स करके उसको एलॉय में तब्दील कर दिया, ताकि एलॉय की फॉर्म में अब आयरन ख़राब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा तो काफ़ी टाइम के बाद होगा, उसकी कोरोजन कंट्रोल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टील है, अब स्टील का आपको पता है आयरन का बना होता है, लेकिन इस आयरन के साथ स्टील में निकिल और क्रोमियम मिक्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि निकिल और क्रोमियम क्या करते हैं कि इस आयरन की कोरोजन को रोकते हैं। तो याद रखो कि ये जो निकिल और क्रोमियम होते हैं ये बहुत कम कोरोड होते हैं, ठीक है, ये वेरी मतलब कि बहुत ही कम कोरोजन करते हैं, तो ये कोरोड नहीं होते, इसलिए जब इनको आयरन के साथ मिलाएंगे तो आयरन की कोरोजन को भी ये रोकते हैं, ठीक है। तो स्टील में आयरन और उसके साथ निकिल और क्रोमियम होते हैं जो आयरन की कोरोजन को रोका। इसी तरह ब्रास होता है, ब्रास में कॉपर होता है, ठीक है। अगर कॉपर के साथ जिंक मिलाया जाता है तो यहाँ पे दो मेटल मिक्सचर है, पूछा जाता है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक। इसी तरह ब्रोंज, आपने देखा होगा कि ये जो ब्रोंज होता है जिसमें कॉपर हो, ये टिन जिसके मेडल वगैरह बनते, ठीक है, ठीक है, तो कॉमन यूज होता है, ठीक है, जो कॉइन सिक्के वगैरह ब्रोंज के बनते हैं। तो कॉपर के साथ कौन होता है? टिन, क्योंकि कॉपर खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं? टिन। हम चाहते हैं कि कॉपर को ज्यादा तक मतलब के कोरोड होने से रोके, तो इसके साथ टिन मिलाया जाता है, क्योंकि टिन बिल्कुल स्लो मतलब कॉपर के मुकाबले में बहुत कम कोरोड। तो जब टिन को मिलाते हैं ना कॉपर के साथ तो कॉपर की कोरोजन रुक जाती है, तो इसका मतलब है बहुत ही देर से कोरोड होता है। तो ब्रोंज में क्या है, कॉपर के साथ टिन मिक्स किया जाता है कोरोजन को रोकने के। और सोल्डर भी एक होला है, इसमें क्या होता है, टिन, लीड और कॉपर, एंटीमनी, ये चार मेटल मिक्स किए जाते हैं ताकि इसमें क्या होगा कि इसमें कोरोजन भी रोके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, ठीक है। और एलॉय जो एलॉय फॉर्मेशन जो होता है वो भी एक कोरोजन को मतलब के रोकने का एक मेथड होता है, ठीक है। लास्ट वन, चौथा मेथड होता है कोटिंग विथ नॉन मेटेलिक मटेरियल। चौथा मेथड ये है कि हम नॉन
जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, हम किसी नॉन मेटेलिक मटेरियल के जरिए से भी हम मेटल की कोरोजन को रोकते हैं। जैसे पेंटिंग, आपने देखा होगा कि जब ये घर वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर ये टीयर गार्डर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो वो किसके होते हैं, वो मेटल के होते हैं। तो मेटलों के ऊपर मोस्टली पेंटिंग क्यों करते हैं, आपने देखा होगा। पेंटिंग क्यों की जाती है, ठीक है, वो पेंटिंग इसलिए की जाती है कि पेंटिंग करने से क्या होता है कि वो मेटल खराब नहीं होता, कोरोड नहीं होता, काफ़ी टाइम के बाद होता है। तो ये पेंटिंग करते हैं बेसिकली कोरोजन को रोकने के लिए। और ऑयल, कभी कभी ऑयल भी लगाया जाता है, ठीक है, ऑयल यूज़ किया जाता है, मोबिल ऑयल वगैरह, दूसरे ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है। ऑयल किस लिए लगाते हैं मेटल के ऊपर, कोरोजन को रोकने के लिए। तो ऑयल क्या है, ये नॉन मेटेलिक मटेरियल्स है। ग्रीस यूज़ किया जाता है, मेटल के ऊपर ग्रीस लगाया जाता है ताकि मेटल खराब ना हो, उसकी कोरोजन को रोकने के लिए। प्लास्टिक इमल्शन, प्लास्टिक का सोल्यूशन लगाया जाता है ताकि वो मेटल खराब। तो ये नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं, तो ये भी हम यूज़ करते हैं कोरोजन को रोकने के लिए, आपने देखा। तो ये चंद मेथड्स हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के रोकने के ये चंद मेथड्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो रिलेटेड होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी हम डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें जो कि फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास में हैं, जो MD कैट और ECAT की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छे तरीके से कवर कर लें। इंशाल्लाह प्री एंट्री टेस्ट और जो एग्ज़ाम होते हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा चैनल शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, ताकि यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।